औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने यूट्यूब इस्लामी चैनल दे अंदर अपने सुनने वालियां नूं और इस चैनल दे नाल प्यार करन वालियां नूं खुश आमदीद कहना और अपने दिल दे नाल तुहाडे लई दुआ गौवां कि अल्लाह पाक तुहानूं हमेशा खुश रखे और तुहाडे कदी भी रिज़क दी तंगी ना आउण देवे। मैं अज अपने दोस्तां लई ऐसा पावरफुल वजीफा लैके हाज़र होया। ये वजीफा तुहाडे रिज़क दे विच कमी नहीं आउण देगा और तुहाडी जिंदगी दे विचों दुख दर्द परेशानियां बीमारियां रिज़क दियां तंगियां दूर कर देगा और अल्लाह पाक तुहानूं ऐसी जगह तो रिज़क अता फरमाउणगे कि तुहाडे वहम गुमान दे विच भी नहीं होएगा। किहड़े दोस्त कहंदे ने कि असीं अपनी जिंदगी दे विच बहुत ज़्यादा वजीफे कीते ने, बहुत ज़्यादा चिल्ले कीते ने, मगर सानूं कोई भी फ़ायदा नहीं होया। ओ मेरे वीर, मेरे भरा, मेरियां भैणां मावां, एक दफ़ा मेरे कहण ते ये वजीफा करन, अपनी जिंदगी दे विच आखिरी उम्मीद और रोशनी दी आखिरी किरण समझ के ये वजीफा कर लैन। मैं जो भी तुहानूं वजीफे दसदा वो कुरानो हदीस दी रोशनी दे नाल साबित हुंदे ने और हर तरह दे शिरक और बिदअत तो पाक हुंदे ने। ये वजीफा तुहाडी जिंदगी दे विच तुहानूं इज्जत शोहरत और रिज़क दियां बुलंदियां दे उत्ते पहुँचा देगा। इस वजीफे तो बाद तुहाडा तंग रिज़क, रुकिया होया रिज़क तेज़ आंधियां दी तरह, तेज़ हवावां दी तरह तुहाडे घर दा रुख कर लैणगे और रिज़क तुहाडे ते और तुहाडे घर ते आशिक हो जाएगा और अल्लाह पाक रिज़क दे सारे ही दरवाजे तुहाडे लई खोल देणगे। तुसीं चंद दिनां दे विच ही इज्जतदार सेठ बन जाओगे और ये इज्जत शोहरत और रिज़क उस वक़्त तक तुहाडे तो दूर नहीं जाणगे कदों तक तुसीं अल्लाह दी मखलूक दे नाल प्यार और लोगां दे कम हुंदे रहोगे। तुसीं अल्लाह दी मखलूक नूं इज्जत देना शुरू कर दो, अल्लाह पाक तुहानूं इज्जत अता फरमाउणी शुरू कर देणगे। तुसीं किन्ना रिज़क भी अल्लाह दी राह दे तकसीम करोगे, अल्लाह पाक इन्ना ही तुहाडा रिज़क वसी करदे जाणगे। ये अल्लाह दा वादा। मैं अज दी वीडियो दे विच तुहानूं एक ऐसी तस्बीह दसांगा जिस दी वजह दे नाल अल्लाह पाक अपनी सारी मखलूक नूं रिज़क अता फरमाउंदे ने। इस तस्बीह दे नाल समुंदरां दे विच मछलियां नूं रिज़क दिता जांदा है, खुशकी दे उत्ते जानवरां नूं दरिंदियां नूं रिज़क दिता जांदा है, हवावां दे विच परिंदियां नूं रिज़क दिता जांदा है, पत्थरां दे विच ज़मीन दे थल्ले कीड़ियां मकोड़ियां नूं रिज़क दिता जांदा है। जिस भी मेरे दोस्त दा रिज़क बहुत घट होवे, मालो दौलत दी बहुत ज़्यादा कमी होवे, वो ये वजीफा बाद नमाज़े फजर तो बाद 101 मरतबा पढ़ लवे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने खजानियां दे नाल, मालो दौलत दे नाल उरी झोली भर देणगे। जिंदगी दे विच सानूं कोई ऐसी नेकी ज़रूर करनी चाहिदी है कि उस नेकी नूं और किस दे नाल तुसीं नेकी कर रहे हो तुहाडा कोई दोस्त, वालदैन, बीवी, बच्चे कोई ना जानदा होवे। इस नेकी नूं सिर्फ अल्लाह पाक ही जानदे होण। तुसीं यकीन करो ये तुहाडी नेकी कीमत, वज़न और बदले दे विच तुहाडीआं सारी जिंदगी दीआं नेकियां कीतियां होइयां तो सब तो अगे निकल जाएगी। दुनिया दे विच हर कोई अच्छा बनने की कोशिश करता है और वो समझदा कि मैं सब तो अच्छा है, मगर अच्छा तो वही आ कि नूं अल्लाह और अल्लाह दे रसूल अच्छा कहन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगां दे विच सब तो अच्छा वो वा किहड़ा दूसरिਆਂ ਨੂੰ फायदा देवे। किन्ना असीं अपने लोगां नूं, भैण भरावां नूं, माँ बाप नूं, पड़ोसियां नूं, यारां दोस्तां नूं, अजीज़ो रिश्तेदारां नूं फायदा पहुँचाउने हैं। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगां दे विच सब तो बेहतरीन इंसान वो वा किहड़ा दूसरिਆਂ दे काम आवे। दुनिया दे उत्ते कोई भी नेकी ज़ाया नहीं हुंदी और कोई भी नेकी छोटी नहीं।
मैं अज की वीडियो दे विच एक ऐसी छोटी जी नेकी का जिक्र करांगा। किसी इलाके दे विच एक हज साहब रहिंदे सी। वो अपना एक वाकया बयान करते ने, कहते मैनू भी नेकियां करन दा, फलाई काम करन दा, लोगों के काम आउण दा बड़ा शौक सी, मगर मैं छोटे मोटे काम किन्ना दे नेकी दा गमान हुंदा सी मैं बड़े शौक नाल कर, और किहड़ी नेकी अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच कबूल हो जाए, दरअसल उही असल कामयाबी आ। वो कहंदे ने कि मेरी कमर दे विच दर्द रहिंदी सी, मैं मस्जिद दे विच नमाज़ पढ़न नहीं जाना सी। एक दफ़ा मैं मस्जिद च गया तो उत्थे किसी ने मोड़े लिया के रखे सी। किसी नमाज तो मैनू मोड़े मिल जाने और किसी नमाज ते किसी होर नमाजी दे काम हुंदे सी वो मोड़े। मैं दिल च सोचा कि यार मैनू भी कमर की तकलीफ आ, हो सकदा कि किसी होर नमाजी नू भी कमर की तकलीफ होवे और उन्होंने मोड़ियां की जरूरत होवे। मैं 4 मोड़े खरीदे, 3 मोड़े मैं मस्जिद दे विच रख आया और अल्लाह पाक दे कोल मैं ये दुआ की कि या अल्लाह ये मोड़े मैं अपनी बीवी की तरफों रख रहा। उस टाइम मेरी बीवी नू फौत होया तकरीबन 1 साल हो चुकिया सी। कुछ अरसे बाद मेरी बेटी बाहर दे मुल्कों मैनू मिलन लई आई और उन्हें घर दे विच मोड़ा पिया होया देखिया और मैनू कहन लगी, ये मोड़ा तुसी मस्जिद दे विचों लिआंदा? तुसी ते मैनू कहने सी कि मैं मस्जिद दे विच मोड़े रखाउणे ने ते एक मोड़ा इत्थे तुरिया फिरदा है। मैं अपनी बेटी नू दसिया कि बेटी मैं 4 मोड़े लिआंदे सी, 3 मोड़े मैं मस्जिद च रखवाते ने, एक मोड़ा मैं घर च रख लिया। अक्सर मैं नफल और सुनता घर पढ़दा और मैनू आसानी रहिंदी है। वो कहन लगी कि मेरी सहेली ने मैनू कुवैत दे विच खत लिखिया सी और वो कह रही सी कि मैं तुहाडी अम्मी नू ख्वाब दे विच देखिया है। मैं तुहाडी अम्मी नू पुछया कि आंटी तुसी कैसे हो? उन्होंने मैनू जवाब दिता कि मैं ठीक हाँ, कदों दे तेरे अंकल ने मोड़े लिया के दिते आ, मैनू बैठन की बड़ी सहूलत मिल गई है। वो कहंदे मैनू यकीन नहीं आया इस गल का, मेरे नाल अपनी सहेली की गल करवा। उदों घरां दे विच PTCL नंबर हुंदे सी। उन्हें अपनी सहेली का नंबर मिलाया। मैं दुआ सलाम तो बाद पुछया कि बेटी तू अपनी आंटी के बारे च की कह रही सी? उसने जवाब दिता कि अंकल मैं आंटी नू ख्वाब दे विच देखिया कि मैं ख्वाब दे विच तुहाडे घर जानी आ, उत्थे मैनू आंटी मिलदी आ। मैं उन्होंने पुछया कि की हाल चाल आ तुहाडा? उन्होंने जवाब दिता कि मैं ठीक हाँ, जदों दे तेरे अंकल ने मोड़े लिया के दिते आ मैनू बैठन दे विच बड़ा आराम आ। हज साहब फरमाउंदे ने कि इस टाइम मेरी उम्र अल्लाह दे फजल दे नाल 80 साल तो भी ज़्यादा है। एक ख्वाब वाला वाकया मेरी अहलिया दे फौत होने तो 4 साल बाद पेश आया। मस्जिद दे विच मुड़े रखदियां आ जो मेरी नीयत सी, खुदा गवाह वा कि वो सिर्फ मेरे दिल दे विच ही सी, मैं किसी दे कोल भी इहदा जिक्र नहीं कीता सी, मगर मैं कुर्बान जावां अपने खालक और मालक ते, उन्होंने एक मेरी मामूली जी भी नेकी ज़ाया नहीं होने दिती। इसलिए कदी भी नेकी नू छोटी नेकी ना समझो। तुसी नेकी करके भुल सकते हो मगर अल्लाह नहीं भुलदा। अल्लाह पाक ओरा अजर जरूर अता करदे ने। सानू भी चाहिदा वा कि असी अपनी वालदा लई, वालद लई, अपने भैन भरा लई, किसी अजीज़ रिश्तेदार जिहड़ा फौत हो चुकिया है और असाले सवाब लई अल्लाह दे घर दे विच मस्जिद दे विच पक्खा लवा दईए, टूटियां लवा दईए, मस्जिद की तमीर दे विच हिस्सा लईए, कुरान पाक लिया के रख दईए, रेला लिया के रख दईए कि कोई भी मस्जिद की जिहड़ी जरूरत आ पूरी कर दईए। तो इंशाअल्लाह ताला साडे किहड़े फौतशुदा अजीज़ भैन भरा या माँ प्यो ने उन्हां नूं इस चीज़ का फायदा कबर दे विच भी होएगा, आखरत दे विच भी होएगा और जन्नत दे विच भी होएगा। मस्जिद दे विच इमाम साहब रहिंदे ने, बच्चे पढ़ते ने, बच्चे रहिंदे ने, उन्हां दी ज़रूरतां दा ख्याल रखिए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक साडे रिज़क दा ख्याल रखणगे और कदी भी साडा रिज़क तंग नहीं होण देणगे। हुण उन्हें अपने वजीफे की तरफ और किहड़े कलमात मैं दस रहा तुहानूं, इस कलमात दे बारे दे विच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह दी तस्बीह दे 2 कलमात किहड़े ज़बान दे उत्ते नहायत ही हल्के फुल्के ने मगर अमाल दे तराजू दे विच बहुत ज़्यादा भारी ने और वज़नी ने
और रहमान ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਔਰ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਾਲ ਔਰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਸੀ ਤਰ ਵਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵਸੀ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਰਤਬਾ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹਿਮੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 101 ਮਰਤਬਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह इल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਸੀ ਰਿਜ਼ਕ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਰਤਬਾ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹਿਮੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਗਫਲਤ ਭਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਆ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।